बॉलीवुड में एक हवा फैली और ये हवा थी लाल परी की। वो लाल परी जो बिजनेस स्कूल से सीधा बॉलीवुड में अपनी जगह बनाती है, फिल्मों में कैमियो रोल्स कर बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन जाती है। चाहने वालों का सैलाब आता है और सोशल मीडिया फैंस के लाइक, शेयर और कमेंट्स का अंबार लग जाता है। जी हाँ, बिग बॉस हाउस से होते हुए हाउसफुल 5 के क्रूज पर सवार होकर अब सौंदर्या शर्मा न्यूज 24 के स्टूडियो में अपनी जर्नी को लेकर खुलकर उन्होंने बात की है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। दिस इज मी सिद्धांत। और बहुत दिनों से ऑडियंस के बीच में एक शोर था, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी, और यही इंटरनेट का ट्रेंड भी था। तब ऐसे में E24 अपनी ऑडियंस की डिमांड ना पूरा करे, ट्रेंड को फॉलो ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है बॉलीवुड की लाल परी सौंदर्या शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। Thank you so much. I am so thrilled with your introduction. Okay. कमाल का इंट्रोडक्शन दिया आपने। तो चलिए, पहला सवाल ही मेरा कुछ ऐसा होता है कि जब हमें हाउसफुल 5 के बारे में पता चला और जब हम इस पॉइंट पे आए कि भाई एक हाउसफुल 5A है और एक हाउसफुल 5B है, जी, क्या आपका भी फर्स्ट रिएक्शन हमारी तरह था कि अरे क्या? एग्जैक्टली हमारी पूरी कास्ट का यही रिएक्शन था। हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसे ऐसे दो एंडिंग्स और क्लाइमेक्स होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपको स्क्रिप्ट मिली तब आप लोग, मतलब स्टार कास्ट में किसी को नहीं पता था कि नहीं, किसी को नहीं पता था। एंड मोस्टली हम लोग वहां पर जब पहुंचते थे सेट पर तो चीजें इतनी फन रिलेटेड होती थी कि आधा टाइम हम लोग स्क्रिप्ट देख ही नहीं पाते थे। तो डायरेक्टर सर जो आके बोलते थे हम लोग वो करते थे। एंड मैंने कल स्टोरी भी लगाई कि यू आर शाइनिंग आउट। एक एक्टर के अंदर एक फियर रहता है जी, कि इतने बड़े कलाकार, मास्टर्स जो इंडस्ट्री के हैं, उनके बीच में अपने आप को स्टैंड आउट करा लेना, वो क्या कहते हैं इंडस्ट्री में स्पॉटलाइट चुरा लेना। हाउ स्वीट। नहीं, आई थिंक सबने ही स्पॉटलाइट चुराई है और इतने अमेजिंग और ब्रिलियंट कलाकारों के साथ मुझे एक मौका मिला स्क्रीन स्पेस शेयर करने का, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। बाकी वट एवर यू टेलिंग मी इज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई थिंक गॉड इज वेरी काइंड कि आप नोटिस हो रहे हो और इतनी कमाल की फिल्म बनी है, कौन नोटिस नहीं होगा? सारे एक्टर्स तो नोटिस हो रहे हैं। जब आपको पता है कि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख जैसे प्रैंकस्टर्स मौजूद होने वाले हैं, तो एक होता होगा कि यार चलो कहीं ना कहीं मेरी खिंचाई तो होने वाली, कहीं ना कहीं मेरी क्लास लगने वाली, कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रैंक्स तो होने वाले। आपके साथ क्या क्या प्रैंक हुआ? बहुत प्रैंक हुए हैं, बहुत मस्ती खो रहे हैं, सब जितने लोग हैं बहुत ही गूफी हैं। और वो आई थिंक वो मतलब रूह है उस फिल्म की, उस सेट की, बिकॉज इतना ज्यादा फन एलिमेंट था। आपको लगा ही नहीं, मुझे एक मिनट के लिए नहीं लगा कि मैं फिल्म का मतलब एक ऐसे प्रॉपर दैट स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ऑफ सच सीनियर एक्टर्स, वी वर ऑन अ पिकनिक। चलिए बैक चलते हैं, 2017 में चलते हैं, जब आपको रांची डायरीज में पहली बार आप आए जी। उस मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। वो फीलिंग कैसी थी? ब्रेन और बॉडी किस तरह से प्रोसेस कर रही थी उस चीज को? पहली बार कैमरा, सब कुछ सेम फीलिंग थी। Every time you face the camera, it's the same feeling. You know, that butterflies in stomach, that nervousness, that excitement, that anxiety, everything. It's an amalgamation of feelings. तो you know, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आप कैमरा फेस करो। तो हाँ, मतलब हर प्रोजेक्ट के साथ या हर टाइमिंग के साथ आपके अंदर थोड़ा भरपूर और कॉन्फिडेंस आता है, बट स्टिल द फीलिंग रिमेन्स द सेम कि दैट छोटा बच्चा जिसका एक सपना था और आपको कैमरा फेस करने को मिल गया, यू नो दैट फीलिंग मैं बता नहीं सकती, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ये मेडिकल स्टूडेंट अचानक से ये टर्न लेके कैसे एक्टिंग, मॉडलिंग इधर कैसे घूम गया? वो हमेशा से एक एक्टिंग का कीड़ा है जो सब में, आप में भी है, इन सब में है, सबके अंदर वो कीड़ा है। हाँ। बस थोड़ा रेबेलियस होना पड़ता है उसके लिए। ओके, तो कैसी ये जर्नी कैसे आई? मतलब कैसे पेरेंट्स को मनाया, खुद को यकीन दिलाना कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं ये छोड़कर मैं एक्टिंग जैसे उसमें परस्यू करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत टफ है। टफ मतलब नामुमकिन है यार, पूछो मुझसे। तभी मैं पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ा तो चैलेंज है अपने मम्मी पापा को मनाना। जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हमारे यहाँ पे माय मदर इज अ टीचर, माय फादर वर्कड एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर। सो आपके घर में जब एजुकेशन का माहौल होता है, बिल्कुल, तो उनको कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिंग समझ नहीं आती है। और क्या फिल्म इंडस्ट्री को लेके 10 चीजें हैं, यू नो, आई एग्री। तो उनको ये भी लगता है अच्छा जो जॉब करने वाला आदमी होता है ना, उसकी मेंटालिटी वो फिक्स जॉब और सैलरी वाली ही होती है।
पॉइंट। उन लोगों को लगता है कि फ्यूचर सिक्योर करना है, स्टेबिलिटी लाइफ स्टेबिलिटी में, हाँ। चाहिए, और इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, या बिजनेस भी हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं किया तो वो भी नहीं एक माइंडसेट है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं रह नहीं सकती हूँ। मेरा वो सपोर्ट सिस्टम है, और चीजें छोटी छोटी भी होती रहती हैं, धीरे धीरे भी आप बेबी स्टेप ले रहे हो ना, तो हाँ। मुझे लगता है कि वो भी एक साइन होता है गॉड का कि हाँ चल मैं हूँ, पीछे चल। A journey of 1,000 miles begin with a small step. एब्सोल्युटली। ओके, और जहां एक तरफ मम्मी पापा को एक्टिंग करियर के लिए मनाना इतना टफ है, वहां पे आप बिग बॉस में जाते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है। So funny this is. Oh my God. Contrast देख रहे हो आप लाइफ में, जो इंसान जिस चीज से दूर भागता है उसको वो ही वही। मिलती है, ऐसे है। तो मेरा बिग बॉस में जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं कभी बिग बॉस लाइफ में देखी नहीं हूँ। मम्मी सिस्टर, एक्चुअली माय मदर माय सिस्टर, वो लोग आर्डेंट फैंस हैं, बट पापा का भी ये कहना था कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, कुछ तो करो ना, काम शुरू करो। बट उस टाइम में लॉस एंजलिस से मैं जस्ट वापस आई थी, तो मैंने बोला मैं लॉस एंजलिस में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में पढ़ाई करने गई हूँ, मैं क्या बिग बॉस में अब क्यों जाऊंगी, रियलिटी शो क्यों करूंगी, मुझे फिल्में करनी है। बट दिस हैपेंड। मैंने बोला ना, जो भाग्य में लिखा है सब तय है। बिल्कुल। देयर इज अ सेइंग कि सब तय है, ऊपर वाला देख रहा है, तो वही हुआ है मेरे साथ। मैं उसका क्लासिक एग्जाम्पल हूँ। जितना मैं दूर भागी हूँ उतना पीछे पीछे ये सब चीजें आई हैं, बट बिग बॉस की बदौलत मैं कहूंगी कि सब लोगों ने मुझे जाना पहचाना, एंड देन फाइनली हाउसफुल केम माय वे बिकॉज ऑफ बिग बॉस। एंड सो मैं एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जब जिस टाइम पे आप आप टी रियलिटी शोज कर रहे थे, आप म्यूजिक वीडियोस कर रहे थे, जहां पे फिल्मों में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट आपने फिल्मों में, थैंक गॉड फिल्म में आपने कैमियो भी कर रखा है जी। जब इतना सब कुछ लाइफ में चल रहा होता है, और आप क्या होता है इंसान के साथ ना कि उसको डेस्टिनेशन तो अपनी पता है, बट सब कुछ ब्लर सा रहता है, उसको पता नहीं होता कि कौन सा पाथ लेकर मुझे वहां तक पहुंचना है। और जब अचानक से इतना सब कुछ आ रहा होता है सामने, फाइंड आउट करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में बहुत लोग ना यस मैन से भी सराउंडेड होते हैं जी, कि हाँ ये भी सही है वो भी सही है। इन सब कश्मकश के बीच वो जो 2 AM थॉट्स आते हैं कि सौंदर्य तुम्हें क्या सही लग रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ होता था? बहुत, हर दिन होता है। देखिए, हर दिन आपके पास स्क्रिप्ट नहीं आती है, हर दिन आप ऑडिशंस देने नहीं जाते हो। मेरे पास तो आज भी बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के ना नंबर है, ना कभी कॉल आए हैं उन लोगों के। तो इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट। माइंड हमेशा ये सोचता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन है। 365 दिन तो आप ये काम नहीं कर रहे हो, तो बाकी दिन आप क्या कर रहे हो? सो डेफिनेटली 10,000 थॉट्स आते हैं। आप वही सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि मम्मी पापा सोच रहे हैं अच्छा अब तो ये कर लिया, अब तो मेरी बेटी स्टार बन गई, ओ बिग बॉस कर लिया, अब तो स्टार बन ही गई। स्टार के क्या पैमाने हैं, क्या परिभाषा है, वो सबके लिए अलग है। तो ये डिजिटल एड्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, ठीक है, बट वही मैंने बोला कि इट्स बिन डिफिकल्ट। और मुझे बाकी यस मैन लोगों का नहीं पता, मैं हमेशा अपने दिल की सुनती आई हूँ। मुझे जो सही लगा है मैंने हमेशा वही किया है, मैं कभी किसी की नहीं सुनती हूँ। और शायद मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि आपने हमेशा अपने दिल की सुनी है, जो आपका मन करता वही करते हो जी। यही वजह है क्या कि पानी पूरी में कोल्ड ड्रिंक मिला के पी लेते हो? हाँ, ये मैंने कहीं आंसर किया। आपने मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला इतनी वियर्ड पानी पूरी में कोल्ड ड्रिंक। आई एम अ वियर्डो ना एट टाइम्स। हाँ, ये बस ऐसा ही थॉट है। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई, गोलगप्पे में कोल्ड ड्रिंक डाल के खाएंगे। पानी तो है, वो मीठा पानी है, वो खट्टा पानी है। यार had that। और कौन सी ऐसी वियर्डेस्ट चीजें जो आपने कर रखी है? भाई मैं तो खुद ही वियर्ड हूँ। क्यों, कैसे, हाउ? मतलब मेरे को किसी चीज में अगर कन्विक्शन आ जाए तो आई डू दैट। अब वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। अब ये गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल जो है, उसको आप क्या बोलोगे? वियर्ड हो। एक कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि एक एक्सपीरियंस के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, तो ये एक एक्सपीरियंस ही था। ओके, एक और चीज पे मैं आना चाहता हूँ जी। सोशल मीडिया ट्रैफिकिंग, जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला कि हंड्रेड्स ऑफ रील्स में देख रहा हूँ, सब पे लाल परी गाना चल रहा है, आपके स्पॉटिंग वीडियोस हैं, आपकी रील्स बन रही हैं, आपके एडिट्स बन रहे हैं, फैन पेजेस बहुत सुंदर सुंदर और खूबसूरत रील बना रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया एंगेजिंग और ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है बहुत लोगों को हैप्पी करती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये सोशल मीडिया वाली लाइमलाइट हैप्पी करती है? फॉलोअर्स, लाइक्स, डेफिनेटली करती है, बट आई एम नॉट डिलुलू।
दैट इज नॉट द एक्चुअल रियलिटी. जो रियलिटी है वो थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया इज द सुप्रीम पावरफुल थिंग राइट नाउ. इट कैन मेक और ब्रेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आप देखिए ना, जब से पैंडेमिक गया है, वी हैव ऑल मूव्ड टू social media, and that has become our main source of information, entertainment, occupation, everything. Monetary भी लोग कितना ज़्यादा, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया से कितना कमा रहे हैं. So definitely है, it affects you, but it is not everything for me, क्योंकि ground work is going and doing. And also I think social media, अगर आप बहुत, मैं नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मुझे सबका मालूम नहीं है. मैंने अपना एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इतना टाइम रहना है, इतना कंज्यूम करना है, और इसके बाद I'll be away because I want to read, I want to work on my craft, I want to talk to myself. क्योंकि फिर आपको लगता है कि अरे आप तो शहंशाह हो, आज 50 लाख एक्स्ट्रा आ गए तो मैं शहंशाह बन गया हूँ या बन गई हूँ, जो भी आप जैसे भी उसको पुट करना चाहें. एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, और मैंने ये नोटिस किया कि ये ज्यादातर लोग बात नहीं करते इस चीज पे. सौंदर्या, from TV, from from music video, from reality shows, from films, from cameos, Hollywood. Yes. तो जब मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में पढ़ाई कर रही थी, तो I happened to meet a lot of people over there. John Wick के makers? Yes, I did meet him. So a lot of things are in the pipeline. And hopefully if God is kind, कुछ अच्छा शायद मैं कर पाऊं और फिर से बात करेंगे. ओके, एंड जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाउसफुल 5 को ऑलरेडी ऑडियंस इतना प्यार कर रही है, और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में, जो बहुत ऑलरेडी बिग प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 एंड ऑल द वेरी बेस्ट सौंदर्या. थैंक यू.